Hello students, how are you all? I hope you all are fine. As you know that we have not met for a long time, but right now as we are going to start with our online studies. So we start with the 9th standard, first chapter of English, that is the fun they had. Basically, whenever you know that I teach you all, I always start with the main characters of the chapter. So the first main characters of the chapter are Margie, a little girl of 11 years, Tommy, a boy who's of 13 years, Mrs. Jones, that's Margie's mother, mechanical teacher, basically who is a computer over here, county inspector, a person who checks the machine, that is the computer. If you go through this chapter, the first thing I want you to take is a notebook and a pen and go through the vocabulary so that when I am teaching you this chapter, it becomes much more easier for you all. The first meaning that we go through will be crinkly, which means with many fold or lines. It means a book which is very old and which has got many fold or lines. ऐसी book जो इसमें बहुत जूनी हो और काफी lines और folds है. Second meaning है attic, a space just below the roof. यहाँ पे मैंने एक drawing की है जो एक roof, एक छत की है, उसके बराबर या बिल्कुल नीचे का जो स्पेस होता है उसको आप एक स्टोर रूम या तो फिर एक बेडरूम या एक छोटी सी कोई रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं. Scornful, showing your dislike for something. Scornful का मतलब होता है जब आप कोई चीज को पसंद नहीं करते तब आप उसे डिसलाइक जैसे करते हो, आप उसका मतलब होता है scornful. Sorrowful का मतलब होता है sad. Sorrowful का मतलब है दुख, sad बयां करना, दुख बयां करना. Slot, particular area in the computer where you have to enter your test paper or homework. एक मीनिंग आएगा आपके टेक्स्ट बुक में जिसका मतलब है स्लॉट और उसका मतलब है एक एरिया जहाँ पे आप कंप्यूटर पे जब बैठते हो तो वहाँ पे आप टेस्ट पेपर के तौर पे आंसर्स या होमवर्क फिल इन कर सकते हो. The sixth meaning over here is gear to. Gear to means adjusted to a particular standard or level. It means that जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपके हिसाब से, आपके लेवल से हम एक पर्टिकुलर बुक जो है या वो स्टडीज के लेवल के हिसाब से आपको दिया जाता है. ब्लैंक आउट मीन्स इरेज आउट. जैसे आप कोई चीज को अगर इरेज करते हो, मिटा देते हो या कंप्लीटली जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ देख रहे हो और वो ब्लैंक हो जाता है उसे हम बोलते हैं इरेज्ड आउट. Then I have a regular teacher. It means a normal teacher. Like when you go to school, जब आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे आपको रेगुलरली टीचर्स मिलते हैं तो हम उसे दूसरे शब्दों में नॉर्मल टीचर्स कहते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ. डिस्प्यूट का मतलब होता है डिसएग्री. जब आप कोई चीज से सहमत नहीं है तब उसे हम बोलते हैं डिस्प्यूट या तो फिर आप डिसएग्री हो जाते हो. प्रोबेबली का मतलब होता है मे बी. यहाँ पे मे बी का मतलब होता है शायद. नॉन टैलेंटली इसका मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट. जैसे अगर आपको कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसे बोलते हैं इंग्लिश में नॉन टैलेंटली. स्कूल यार्ड का मतलब होता है स्कूल कंपाउंड और प्रीमाइसेस. जो भी स्कूल से रिलेटेड जगह होता है उसे हम बोलते हैं स्कूल यार्ड और प्रीमाइसेस. नाउ वी स्टार्ट विद द चैप्टर. Students, this is the first chapter of the 9th class, the fun they had. Basically, this chapter speaks about the future, that is about the schools that you're going to have in the future. So, I'll start it now. ये जो स्टोरी है बेसिकली ये फ्यूचर में सेट किया गया है जहाँ पे ये जो स्कूल्स है वो किस तरीके से रहेंगे इस स्टोरी में बताया गया है. द स्टोरी वी शैल read is set in the future when books and schools we has know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. Schools of the future. जैसे आप ये देख रहे हो और जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्कूल फ्यूचर का होगा तो यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे आपको दिख रहा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. जैसे एक लड़का कंप्यूटर के सामने बैठ के पढ़ रहा है या वर्चुअल क्लासरूम जहाँ पे एक लड़की अपने घर पे एक क्लासरूम बना के पढ़ रही है. शायद वहाँ उस समय रोबोटिक टीचर्स होंगे प्लस मूविंग ई टेक्स्ट होगा. नाउ आई स्टार्ट विद द चैप्टर. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर. वो एक मेन कैरेक्टर एक लड़की है जो 11 साल की है
और उसने अपने डायरी में उस दिन रात को लिखा था और एक पेज में हेडेड मीन्स तारीख था 17 मई 2157। इसका मतलब है अभी से 138 ईयर्स बाद। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और टॉमी जो दूसरा कैरेक्टर है उसे एक बुक मिला है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper। तो मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उनके ग्रैंडफादर ने मार्गी बोला था कि जब वो पढ़ाई करते थे तो उस समय जो भी स्टोरीज़ या कहानियाँ होती थी वो प्रिंटेड होते थे पेपर पे। जैसे कि ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हो कि ये वर्ड्स जो है वो प्रिंटेड है बुक में। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, जब वो दोनों बुक पढ़ रहे थे और जैसे ही वो पेजेस को टर्न कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वो थोड़े से पीले कलर के हो चुके थे और थोड़े से क्रिंकली का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा लाइंस या फोल्ड्स होते हैं, थोड़ा सा क्रस्ट हो जाता है वो, क्योंकि वो बुक काफ़ी ही जूना है। इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। यहाँ पे स्टूड स्टिल का मतलब होता है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और ये वर्ड्स जो है वो प्रिंटेड है, वो यहाँ से वहाँ हिल नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब होता है स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। जैसे कभी आप स्क्रीन पे अगर कंप्यूटर स्क्रीन हो, आप काफ़ी टाइम देखते रहेंगे कि वर्ड्स जो है वो यहाँ वहाँ से आप हिला सकते हो या अलग अलग पेजेस या नए नए चीज़ें आप उसके ऊपर खोल सकते हो स्क्रीन पे। लेकिन जब एक बार कोई भी चीज़ अगर बुक पे प्रिंटेड होता है तो वो वहाँ का वहाँ पे ही रह जाता है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। वो बोल रहे कि जैसे उन लोग ने पेज पहले टाइम पढ़ा था और जब वो दूसरे टाइम भी वही चीज़ पढ़ने जाते थे तो वर्ड्स वहाँ पे ही रह जाते थे। Glee said Tommy, what a waste. When you're through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो टॉमी ग्ली का मतलब है टॉमी सेज इन सरप्राइज व्हाट अ वेस्ट। ये कितनी बड़ी वेस्ट है कि आप आपका जब बुक पढ़ के हो जाता है तो आप उसे सिर्फ फेंक देते हो। लेकिन जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जो मीन्स टेलीविज़न स्क्रीन यहाँ पे जो बोला है वर्ड दिया है वो एक्चुअली कंप्यूटर को रिलेट कर रहे हैं कि उस पर आप 1 बिलियन बुक्स ढूंढ सकते हो और आपको जब पढ़ना नहीं होगा तो आप और कोई बुक्स को वहाँ पे पा सकते हो और वो फेंकने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सेम विथ माइन सेड मार्गी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन हैज़ मैनी टेलीबुक्स हैड टॉमी हैड। ही वॉज 13। तो मार्गी जो है वो 11 साल की है और उसने इतने बुक्स कभी नहीं देखे थे। एंड टॉमी जो है वो 13 साल का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट? इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एंड मार्गी आस्क्ड टॉमी दैट वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक। उसने टॉमी से पूछा कि आपको ये बुक कहाँ से मिला? तो उसने उसके तरफ न देख के ये बोला क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था, तो उसने बोला इन दी एटिक। एटिक का मतलब होता है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। जैसे अगर आप कोई भी फॉरेन मूवी में देखेंगे कि जो रूफ टॉप होता है, हमारा जो छत होता है, ऊपरी छत में एक छोटी सी एक स्टोरेज रूम होती है, तो उसने बोला ये बुक मुझे वहाँ से मिली। व्हाट्स इट अबाउट? और मार्गी ने पूछा ये किस चीज़ के बारे में है? तो टॉमी ने बोला स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? What's there to write about school? I hate school. मार्गी ने बोला स्कूल? I just hate school. Scornful का मतलब होता है contemptuous, showing you think something that is worthless। क्योंकि मार्गी के लिए स्कूल जो था वो उसके लिए एक वेस्ट या वर्थलेस चीज़ थी और उसको स्कूल के बारे में जानना भी पसंद नहीं था। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। और अभी तो वो उससे भी ज़्यादा उसे नफरत करती थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully
and sent her for the county inspector. ये मैकेनिकल टीचर का मतलब होता है कि मार्गी जो अभी मैंने जैसे बताया ये फ्यूचर से रिलेटेड एक स्टोरी है, तो वो अपने वर्चुअल क्लासरूम में बैठ के जो पढ़ाई कर रही कंप्यूटर के सामने, वो उसका एक मैकेनिकल टीचर है और वो कंप्यूटर उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी में, और शी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स, और हर बार वो इस टेस्ट में बुरा और बुरा ही करते जा रही थी। जब तक एंड सडनली हम मदर, उसकी माँ जो है, उसने सॉरोफुली मन दुख से अपना जो दुख बयां किया, और शी सेंट इट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ पे है जो कंप्यूटर है, जब वो ख़राब हो जाता है तो इसे हम काउंटी इंस्पेक्टर के को दे देते हैं जो इसे ठीक कर सके। So he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. Basically काउंटी इंस्पेक्टर का काम यहाँ पे ये होता है कि वो कंप्यूटर को ठीक करने के लिए अपनी पूरी बॉक्स ऑफ टूल्स और डायल्स लेके जाता है। He smiled at Margie and gave her an apple. वो मार्गी की तरफ स्माइल करके उसे एक एप्पल दे दिया। Then took the teacher apart. टीचर मीन्स उस कंप्यूटर को मार्गी से ले लिया उसके घर से, ताकि वो उसे रिपेयर कर सके। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so it was then. मार्गी को लगा कि शायद उसे नहीं पता होगा कि उसे कैसे रिपेयर करना है, बट उसे सब कुछ पता था, और शायद 1 घंटा या उसके बाद वो वापस मार्गी के घर पे कंप्यूटर, या जिससे मैं बोल रही हूँ मैकेनिकल टीचर, उसको वो लेके आ गया। Large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. तो उसे ये लगा कि वो इतनी बड़ी स्क्रीन थी जिसमें लार्ज ब्लैक एंड वाइट और बुरी तरह से लेसन्स दिखाए जाते थे और उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते थे। That wasn't so bad. That part Margie hated was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. जैसे आपको पता है कि अगर एक कंप्यूटर को कैलकुलेशंस करने दिया जाता है तो वो मिनटों में ये काम कर लेता है, तो इसी तरह से मार्गी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स कंप्यूटर स्क्रीन पे ही करना पड़ता था, एंड उसके लिखने के बाद वो एक पंच कोड के फॉर्मेशन में रख देती थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. ही सेड टू हर मदर, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." He patted Margie's head. यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है उसने मार्गी की तरफ स्माइल किया और उसे पैट कर दिया। उसने मार्गी के माँ को ये बोला कि इस लड़की का कोई गलती नहीं है, बट वो ये सोचते हैं कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो शायद से एक उसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा एक लेवल बनाने में बहुत ही ज़्यादा है, तो इसे एक 10 साल के ईयर लेवल में नीचे हम लेके आ जाए, एक एवरेज लेवल पे। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और ओवरऑल अगर आप देखें तो उसका एक जो प्रोग्रेस है एक सब्जेक्ट को लेके वो ठीक ठाक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से मार्गी के को उसने अपने सर पे पैट कर दिया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी को थोड़ा दुख लगा, वो डिसअपॉइंट हो गई, और उससे ऐसे लग रहा था कि शायद वो टीचर मीन्स मैकेनिकल टीचर अपने कंप्यूटर को ले जाए, क्योंकि उसे ये लगा कि एक दिन जब टॉमी के टीचर का भी यही चीज़ था, तो 1 महीने तक टॉमी के पास से उसके टीचर को ले गए थे जहाँ पे हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक्ड आउट हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, "Why wouldn't anyone write about school?" Tommy looked at her with very superior eyes.
because it's not our kind of school, stupid. It is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो उसने टॉमी को पूछा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर, तो टॉमी ने उसे तरफ देखा विथ सुपीरियर आइज. सुपीरियर का मतलब होता है विथ सस्पिशियस आइज, या कुछ जब कोई इंसान जानना चाहता है. बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. टॉमी ने बोला, यू आर अ स्टूपिड गर्ल एंड इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that they had hundreds and hundreds of years ago. उसने मार्गी को बोला कि ये पुरानी टाइप की स्कूल है जो बहुत सालों पहले थी. He added loftily. Loftily means in a superior way, pronouncing the word carefully. Centuries ago. बोले centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. और मार्गी को थोड़ा दुख लगा, बट उसने ये, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे ऑल हैड अ टाइम अगो. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल. और उसने वो जो बुक टॉमी पढ़ रहा था वो उस बुक को देख रही थी और उस बुक को पढ़ना चाहती थी. देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर. और उसे पता चला कि उस स्कूल में एक टीचर हुआ करता था.